शांति। आज 29 दिसंबर 2024 भारत में रविवार है। टुडे इज 29th December 2024 and it's Sunday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए Magical secrets of today's Murli for motivating the self। आज रविवार है तो अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य है। बहुत ही पावरफुल मुरली, शॉर्ट है, नए साल की मुरली है। माना आज से 22 साल पहले 2002 की मुरली है। रिवाइज तारीख है 31 दिसंबर 2002। रिवाइज डेट इज 31 दिसंबर 2002। हम सब अभी 2024 के एंड में हैं। 31 दिसंबर 2024 को भी बाबा का अवतरण दिन है। उस वक्त भी हम नए साल की मुरली सुनने वाले हैं और आज की मुरली भी नए साल की है। नए साल में हम सभी एक दूसरे को मुबारक देते हैं, गुड विशेस भेजते हैं। मैं सोचता हूँ कितने बार हैप्पी जर्नी बोलते हैं, हैप्पी न्यू ईयर बोलते हैं, वो कितना समय तक उसका इफेक्ट रहता है। मैं देखता हूँ 31 दिसंबर, क्योंकि हमारे लिए भी ये इम्पोर्टेंट दिन इसलिए है, नशा मुक्ति के लिए। पुलिस वालों का तो ड्यूटी लगा रहता है, क्योंकि 31 दिसंबर का कल्चर है और मार्केटिंग भी होता है कि 31 दिसंबर को लोग होटल में जाते हैं, पार्टी करते हैं, शराब पीते हैं और रात को शराब पी के गाड़ी चलाते हैं। तो 1 जनवरी को बहुत लोगों को पकड़ते हैं पुलिस, इवन 31 को भी पकड़ते हैं। तो नशा मुक्ति के लिए इसलिए पहला हफ्ता जनवरी का इसी के लिए मनाते हैं, प्रिवेंशन वीक, क्योंकि बहुत एक्सीडेंट होते हैं। तो वो अल्पकाल के लिए मनाते हैं। तो हम कितना समय तक मनाते हैं, ये प्रश्न हर एक अपने से पूछे कि हमारी खुशी भी कितने समय तक रहती है नए साल की। अगर आप गहराई से देखो तो 31 दिसंबर और 1 जनवरी दोनों में फर्क क्या होता है? एक रात का फर्क होता है, लेकिन तारीख बदलती है। बाकी दिन वैसे ही होता है लेकिन लोग उस तारीख को भी सेलिब्रेट करते हैं। तो ऐसा क्या है, 31 दिसंबर से 1 जनवरी में जाते हैं तो तारीख को सेलिब्रेट करते हैं? केवल तारीख बदल रही है, दिन तो वैसे ही होते हैं, थोड़े छोटे बड़े होते हैं। बाबा ने हमको नशा चढ़ाया है कि दुनिया वाले एक दिन मनाते हैं। आज देखो त्रिमूर्ति बाबा है तो त्रिमूर्ति मुबारक दी है। एक नव जीवन की, दूसरा नव युग की और तीसरा नव वर्ष, तीनों की मुबारक बाबा दे रहे हैं। और बाबा ने कहा मुबारक के साथ गिफ्ट भी देते हैं, नए साल में ग्रीटिंग कार्ड्स देते हैं। बाबा को बहुत सारे बच्चे भी ग्रीटिंग कार्ड, विशेषता विदेश के भाई बहने ग्रीटिंग कार्ड भेजते हैं, क्योंकि वहाँ पे ये प्रथा है। तो ग्रीटिंग कार्ड भेजते हैं। जैसे ही बाबा ने एक मुरली में कहा, जैसे ही आप दुकान में घुसते हो आपको थॉट आता है बाबा को देना है या भेजना है, उसी समय बाबा के पास वो पहुंच जाता है। देखो बाबा का टेक्नोलॉजी कितना फास्ट होगा।
जिस समय हम संकल्प करते हैं उसी समय बाबा के पास वो बात पहुंच जाती है। तो बाबा ने कहा, मुबारक के साथ में गिफ्ट भी देते हैं, लेकिन जो भगवान गिफ्ट देता है वो कोई भी दे नहीं सकता। ज्यादा से ज्यादा गिफ्ट क्या देंगे? बाबा ने कहा कि बड़े से बड़ा ताज व तख्त देंगे। और बाबा दादियों की चेकिंग करता था, दादियों को पूछता था कि आ, अगर आपको आजकल की कोई रानी जैसे एलिजाबेथ है, कोई भी रानी ताज और तख्त देवे तो आप जाएंगे? तो बच्चों को इतना प्यार बाबा से मिला था, तो वो कहते थे कि इस ताज और तख्त को क्या करेंगे, जब बाप मिल गया तो यह क्या है। इस गोल्डन वर्ल्ड के गिफ्ट के आगे कोई भी गिफ्ट इतनी बड़ी नहीं हो सकती। तो कई लोग पूछते हैं ऐसी क्या वहां पे प्राप्ति होगी? तो बाबा ने कहा, एक लाइन में बाबा ने कहा कि प्राप्तियों की लिस्ट तो लंबी है, लेकिन अप्राप्त कोई नहीं वस्तु। जो जीवन में चाहिए वो सब प्राप्तियां होगी। माने यूजुअली वो सुख के बारे में कहते, तन मन धन और जन का सुख, ये चारों ही प्रकार के सुख वहां होंगे। और बाबा ने फिर इसके बाद कहा कि वो तो गोल्डन एज का है, लेकिन अभी तो डायमंड एज है। तो डायमंड एज का स्वराज उससे कम नहीं है। तो आज बाबा ने हमको त्रिमूर्ति मुबारक और गिफ्ट दी है। और विशेष आज के दिन में बाबा ने संगम युग के 3 नाम बताए हैं। हमने पहले भी देखा, परम धाम के नाम, सतयुग के नाम और संगम युग के नाम। इनका लिस्ट निकालना चाहिए किसी को और उसके ऊपर चिंतन करना चाहिए। जैसे आज की एक ही मुरली में 3 नाम आए हैं कि संगम युग मौजों का युग है, संगम युग समर्थ का युग है और संगम युग सफलता का युग है। तो इसके ऊपर भी चिंतन करेंगे। संगम युग में शिव बाबा परमात्मा गॉड अल्लाह ईश्वर मिलने के बाद मूंझना संभव नहीं है। मूंझना माना कंफ्यूज होना, तो मूंझना नहीं है, मौज में रहना है। क्योंकि भगवान मिलने के बाद भी अगर कोई मूंझता है तो वो कौन से युग में मौज मनाएगा। दूसरा, समर्थ अब नहीं बनेंगे तो कब बनेंगे, और जो समर्थ होंगे वो सफल जरूर होंगे। कनेक्शन है तीनों का। बाबा ने प्रश्न पूछा है कि बच्चे आप कौन से योगी हो, सहज योगी हो या मुश्किल योगी हो? क्योंकि हम दुनिया को कहते हैं कि राजयोग अति सहज है, तो फिर मुश्किल क्यों लगता है? बाबा ने आज इसका जवाब दिया है कि मुश्किल है नहीं, लेकिन बना देते हैं, ये भी मानना पड़ेगा। जो है नहीं उसको बना देना, ये भी कला है। वास्तव में है बहुत सहज, लेकिन मुश्किल लगता है। तो मुश्किल क्यों लगता है? देखो, ये बाबा की विशेषता है, ज्ञान का सागर है। इसलिए कठिन से कठिन सब्जेक्ट अच्छा टीचर होता है, उसकी विशेषता होती है कि कठिन सब्जेक्ट को भी सरल करके पेश करेगा। और बाबा ने यही किया है, कठिन से कठिन सब्जेक्ट को सरल कर दिया। देखो, इतना शास्त्रों का ज्ञान विशाल है, कितना पढ़ेंगे, कितने सारे शास्त्र है, कितने धर्म है। तो बाबा ने इतना सिंप्लीफाई कर दिया कि केवल 2 शब्द, इससे और सिंपल क्या हो सकता है? ये बाबा की कमाल है। बाबा ने कहा केवल 2 शब्द, मैं और मेरा। सारा दिन में हम इसको इस्तेमाल करते हैं, मैं करते रहते और मेरा 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 कहते रहते। बाबा ने कहा इसी को बदलो, और कुछ नहीं करना है। ये सीक्रेट, आजकल ये टॉपिक लेते हैं, सीक्रेट्स ऑफ सक्सेस।
या सक्सेस विदाउट स्ट्रेस, माना बिना तकलीफ का, बिना टेंशन की सफलता कैसे प्राप्त करें, और सफलता के राज क्या है, इसके ऊपर कई लोग शिविर लेते हैं, लौकिक अवन बाबा के परिवार में भी लेते हैं। और बाबा ने हमको बहुत बड़ा मैनेजमेंट का प्रिंसिपल बताया आज की मुरली में। मैनेजमेंट वाले भी इसको जानते हैं, प्रैक्टिस भी करते हैं। हमने कॉरपोरेट में काम किया है कंपनीज में, तो हमको ये स्किल सिखाई जाती थी। आप किसी भी पोजीशन पे हो, मैनेजर एंड अबव, मैनेजर, उसके ऊपर सीनियर मैनेजर या डेप्यूटी जनरल मैनेजर या जनरल मैनेजर या सीनियर जनरल मैनेजर या वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, आप जितना ऊपर जाते हो एक स्किल आपको आनी चाहिए, और वो स्किल है टाइम मैनेजमेंट। और जो जितना बड़ा बिजनेसमैन होगा उसका उतना टाइम मैनेजमेंट अच्छा होता है। और यही सीक्रेट है, आज की पूरी मुरली इसके ऊपर है। क्योंकि टाइम और थॉट, माना संकल्प और समय, इसका बहुत गहरा कनेक्शन है। आजकल मैं एक बीमारी देख रहा हूँ, आपने भी देखा होगा कि कुछ लोगों को हमेशा जल्दी होती है, हमेशा जल्दी में होते हैं। तो इस बीमारी को हम अंग्रेजी में कहते हैं हरी सिकनेस या जल्दबाजी की बीमारी। हमने हार्ट के पेशेंट में ये लक्षण देखे हैं। डॉक्टर्स को ये सिखाया जाता है टाइप ए पर्सनालिटी। अभी टाइप ए पर्सनालिटी क्या है? तो ये लोग टाइप ए वाले हमेशा जल्दी में होते हैं, हमेशा फर्स्ट आना चाहते हैं, हमेशा जीतना चाहते हैं। और ये रेस्टलेस हो जाते हैं, जब समय वेस्ट होता है तो बेचैन हो जाते हैं, अधीर होते हैं। डॉक्टर्स ने इनको कैसे नोटिस किया? एक डॉक्टर के चेम्बर में उन्होंने देखा कि उनका जो सोफा है जिसके ऊपर मरीज बैठते हैं वो नीचे से फटा हुआ है। तो उनको आश्चर्य लगा, ऊपर से फटना चाहिए, नीचे से क्यों फट रहा है? तो उन्होंने अपने चेम्बर के विंडो से वो नोटिस करते थे कि बाहर क्या हो रहा है। अभी ये हार्ट के डॉक्टर थे, तो इन्होंने देखा हार्ट के मरीज बहुत रेस्टलेस होते हैं और अपने पैर को नीचे सोफे को बार बार पटकते थे कि इतना टाइम क्यों लग रहा है। तो उसके बार बार मारने से बराबर उसी एरिया में सोफे फटते थे। तो इन्होंने इन पेशेंट को ऑब्जर्व करना चालू किया कि इनके अंदर क्या गुण है, और फिर देखा कि इनको ही हार्ट की बीमारी होती है। और फिर टाइप ए पर्सनालिटी का जन्म हुआ। टाइप ए माना हमेशा जल्दबाजी में और इम्पेशेंट रहते हैं, माना अधीर रहते हैं। और तीसरा इसके साथ जो जाता है इम्पेशंस या अधीरता के साथ, वो है गुस्सा। इनके अंदर गुस्सा भी होता है, अधीर भी होते हैं। तो ये जल्दबाजी की बीमारी ही है। इसके अपोजिट एक पर्सनालिटी है, इसको बोलते हैं टाइप बी पर्सनालिटी। अभी ये कौन सी पर्सनालिटी या व्यक्तित्व है? इनको कोई जल्दी नहीं रहती है, इनके वजह से दूसरे टेंशन में रहते हैं। तो टाइप ए वाले करते जो भी करना है, अब अभी इस वक्त पल में प्रलय हो जाएगी। लेकिन टाइप बी वाले कहते हैं आज करना है कल कर, कल करना है परसों, इतनी भी क्या जल्दी है जब जीना है बरसों। टाइप बी वाले टोटली रिलैक्स रहते हैं। हमको सुवर्ण मध्य को देखना है, गोल्डन मीन। जहाँ जरूरत है वहाँ हमें ऑल आउट जाना चाहिए, लेकिन जहाँ नहीं है, बहुत सारी चीजें हमारे कंट्रोल में, वहाँ एक्सेप्ट करके वेट करना चाहिए फॉर द राइट मोमेंट। ये जो पेशेंस है, धैर्य, आजकल लोगों में खत्म होता जा रहा, मैं देख रहा हूँ। बाहर वालों का मैं समझ सकता हूँ, लेकिन योगी आत्माओं में भी धैर्य खत्म हो रहा है। खास करके ये चिंता वाले मानसिक रुग्ण हैं, धैर्य खत्म हो रहा है। उनको लगता है कि जीवन चला जाएगा। तो धैर्य बहुत बड़ा गुण है। पेशेंस के बारे में अंग्रेजी में कहते हैं कि पेशेंस इज नॉट द एबिलिटी टू वेट, बट द एबिलिटी टू हैव गुड एटीट्यूड while वेटिंग।
पेशेंस या धैर्य माना केवल राह देखना नहीं है, लेकिन राह देखते समय आप कौन सा दृष्टिकोण रखते हो उसके ऊपर पूरा खेल है। मैं जितना पेशेंस की गहराई में जाता हूँ उतना शांत होते जा रहा हूँ, क्योंकि मैंने अपने अंदर नोटिस किया कि मेरे अंदर ही टाइप ए के बहुत सारे गुण दिखाई दे रहे थे, तो मार्चिंग टुवर्ड्स हार्ट डिसीज। लेकिन बहुत पुरुषार्थ करके पेशेंस की गहराई में जाके अपने को शांत किया है, क्योंकि हमारी अपब्रिंगिंग ही ऐसे होती है। आजकल स्कूल कॉलेज कॉरपोरेट में यही सिखाया जाता है कि आपको जीतना है एट एनी कॉस्ट। ये रैट रेस है, अगर आप हार गए तो पीछे रह जाएंगे। तो हम संस्कृत में ऐसे कहते हैं, ये न के न प्रकरे न, माना चाहे कुछ भी हो जाए आपको जीतना है। तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में हम मेडिकल एडवाइजर थे, तो मैंने देखा ये जो मार्केटिंग वाले लोग हैं, ये लोग एमआर को सिखाते हैं कि आपको कैसे भी करके सेल लाना है, किस भी तरीके से आप यूज करो। तो ये लोग ट्रिपल सी बोलते हैं, कन्विंस करेंगे पहले डॉक्टर को, अगर कन्विंस नहीं हुआ तो कंफ्यूज करेंगे, सेकेंड सी। और ये दोनों भी डॉक्टर का फाउंडेशन क्लियर है, डॉक्टर ने भी स्टडी किया है। तो तीसरा सी ये लोग यूज करते, करप्ट करेंगे। तो कन्विंस, कंफ्यूजन एंड करप्शन ये यूज करते हैं सेल लाने के लिए। अभी लौकिक की बात हो गई, माया भी कुछ ऐसा ही करती है। मैं सफलता के ऊपर बोल रहा हूँ कि सफलता के लिए संकल्प और समय दोनों जुड़े हुए। अभी थोड़ी आध्यात्मिकता की ओर आते हैं। जिनके विचार बहुत फास्ट चलते हैं उनके अंदर क्लैरिटी या स्पष्टता होना मुश्किल है। बहुत विचारों को जन्म दे रहे हैं तो कंफ्यूज होंगे। यही बात आज के मुरली में कहा, मूंझते क्यों है। मूंझते माना क्लीन और क्लियर इंटेलेक्ट नहीं है। विचार बहुत है तो जैसे फागी हो जाती है, रास्ता दिखाई नहीं देता। धूल होती है तो दर्पण में चेहरा दिखाई नहीं देता है। ऐसे ही आजकल जैसे ठंडी के दिन है, कई जगह पे फागी होती है। मैं एरोप्लेन से उतरता हूँ तो देखता हूँ कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। मुंबई जैसे शहर में पोल्यूशन बढ़ रहा है, पहले इतना नहीं था। माना फ्लाइट उतरते समय मैंने देखा दिखाई नहीं दे रहा है। अभी नॉर्थ में ठंडी बहुत होती है, हमने सुना था। हमारे इधर ठंडी नहीं होती है मुंबई की तरफ। मुंबई चेन्नई गर्म शहर है, लेकिन यहाँ पर भी वेदर बदलते हुए हम देख रहे हैं। तो विजन कम रहता है तो एक्सीडेंट होने के चांसेस होते हैं ठंडी में। तो गाड़ी चलाते वक्त हमको बहुत ध्यान रखना है। कुछ ऐसा ही मन के साथ भी होता है, अगर विचारों में स्पष्टता नहीं है, बहुत विचारों को आत्मा जन्म दे रही है, तो एक तो मूंझेंगे, कंफ्यूज होंगे, और दूसरा निर्णय नहीं ले पाएंगे। अभी निर्णय ही हमारा गलत हो गया तो सफलता कैसे मिलेगी। तो संकल्प का और समय का कनेक्शन है। जिनके संकल्प बहुत फास्ट चलते हैं उनको हमेशा लगेगा कि उनके पास समय नहीं है। ये मैं अपने अनुभव से कह रहा हूँ। बहुत सारा काम का प्रेशर, सब कुछ खुद करने जाते हैं, तो हमको ये दूसरी स्किल सिखाई जाती है मैनेजर्स को कि अपना काम डेलीगेट करना चाहिए, दूसरों को देना चाहिए, सब कुछ खुद करने नहीं जाओ। ये एक अच्छे राजा का लक्षण होता है कि उसके दरबार में सभी प्रकार के लोग होते हैं। डेलीगेशन ऑफ ड्यूटीज इज वेरी इंपॉर्टेंट। कई लोग सब कुछ खुद क्यों करना चाहते हैं, दो कारण हैं। एक, उनको दूसरों के ऊपर विश्वास नहीं होता ये लोग गड़बड़ करेंगे। और दूसरा, असुरक्षितता की भावना भी होती है, अगर इसने सब कुछ किया तो मेरा इम्पोर्टेंस कम हो जाएगा, मुझे कोई पूछेगा नहीं। तो ये भी होता है। हमको ट्रस्ट करना चाहिए, बाबा जैसे कहता है दूसरों को आगे रखना है, टीम को बनाना है। मैंने देखा, मैं स्टेज से जा चुका हूँ बीके परिवार में, कई लोगों को इतनी इनसिक्योरिटी है कि वो अपना कोई भी मटेरियल शेयर नहीं करना चाहते।
मैंने कहा क्या हुआ, तो कहते हैं कि नहीं आप नए हो, आपको ये मटेरियल नहीं मिल सकता। ये जब एसएमएल आया था भारत में, तो मुझे एसएमएल का कोर्स बहुत अच्छा लगा। तो हमारे इधर एक आत्मा थी, मैंने पूछा मुझे को दे दो मटेरियल, मैं भी सेशन लूंगा। उन्होंने कहा नहीं, नयों को हम देते नहीं है। तो मुझे थोड़ा आश्चर्य लगा। मधुबन में भी मैंने ये हालत देखी। तो मैं बाबा के सामने बैठ गया, बाबा ये क्या हो रहा है? तो बाबा ने कहा धैर्य रखो। मेरे को जवाब आया, मैंने कहा ठीक है। बाद में देखा ये जिन आत्माओं ने विरोध किया था वो अभी ज्ञान में नहीं है, और बाबा ने मेरा कोर्स मधुबन में ही करा दिया, डबल फॉरेनर्स के द्वारा। जैसे अभी आप देखो फरवरी मास में हमारे ब्राजील के केन ब्रदर है, वो अंग्रेजी में कोर्स कैसे कराना है वो ट्रेनिंग देने वाले हैं। ये डबल फॉरेनर्स बहुत गहरी बातें सुनाती है जो भारतवासियों को भी सीखनी चाहिए, क्योंकि उनका नजरिया अलग होता है। वो टू द पॉइंट बोलते हैं, घुमाते नहीं हैं, बहुत तर्क से चलने वाले हैं। तो इनसे विशेषता सीखना चाहिए। ऐसे नहीं कि भारतवासियों में विशेषता नहीं है, लेकिन हर एक से विशेषता उठाना चाहिए। कहने का मेरा भाव है कि डेलीगेशन करना चाहिए, अपना स्ट्रेस कम करना चाहिए। आप अकेले सब कुछ नहीं कर सकते। ड्रामा में सभी की जरूरत है। तो सफलता के राज हम देख रहे थे, बाबा ने सफलता का कौन सा राज बोला है कि बच्चे सफल करो सफलता पाओ। बाबा का सिंपल फॉर्मूला है, क्या सफल करो? तो समय, श्वास, संकल्प, तन, मन, धन, हर खजाने को सफल करो और सफलता को पाओ। ये बहुत सरल सीक्रेट है। अभी ये इतना गहरा है, आप इसके ऊपर जितना चिंतन करेंगे समय कम पड़ेगा। सफल शब्द में ही जादू है, क्योंकि उसमें फल जुड़ा हुआ है। कर्म और उसके साथ फल जुड़ा हुआ है। आजकल एक शब्द मैनेजमेंट वाले इस्तेमाल करते हैं, वो कहते हैं हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क। तो वो कहते हैं कि हार्ड वर्क नहीं करना चाहिए, स्मार्ट वर्क करना चाहिए। अभी उसका भाव भी समझना चाहिए। अच्छा, स्मार्ट वर्क माना ऐसे तरीके से आपको काम करना चाहिए जिसमें आपकी एनर्जी कम लगे और आउटपुट ज्यादा हो। लेकिन आजकल लोग स्मार्ट वर्क इसको समझते हैं कि जो अपना बॉस है उसको खुश रखना माना स्मार्ट वर्क। अभी यही प्रिंसिपल यहाँ पर भी लागू करते हैं। कई लोग बड़ों को खुश करने में लगे हुए हैं। अभी खुश करना और आशीर्वाद लेना दोनों में फर्क है। तो बड़ों को भी इसका अटेंशन रखना चाहिए कि कौन सी आत्मा खुश कर रही है और कौन सी आत्मा यथार्थ महिमा कर रही है। ये दोनों में फर्क हमको समझ लेना चाहिए, नहीं तो फंसने के मार्जिन है। कलयुग है, मुझे ऐसे लोग मिलते हैं। अब मैं क्या कहूँ, समय कम पड़ेगा। सफलता बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। दूसरों को खुश करने के बजाय, जैसे कल के वरदान में था, खुद का कल्याण करो औरों का कल्याण करो। ब्रह्मा बाप ने जो किया, औरों को आगे रखो और डिटैच हो जाओ। बाबा ने अपने हर खजाने को सफल किया लास्ट तक। जिस दिन बाबा व्यक्त होने वाले थे, बाबा ने आज का खत लिखे, मुरली भी चलाई। नहीं तो देखो शरीर का हिसाब किताब था, बाबा चाहते तो आराम कर सकते थे, लेकिन आखिरी श्वास तक बाबा ने सेवा किया। तो बाबा हमारे सामने रोल मॉडल है, ब्रह्मा बाबा, कि हर खजाने को उन्होंने सफल किया। आज बाबा ने खजानों का और भविष्य का कनेक्शन भी बताया है कि अगर आप समय को सफल करते हैं, संगम युग का एक एक सेकंड बाबा ने कहा अनेक वर्षों के बराबर है, समय को सफल किया तो पूरा समय राज्य अधिकारी बनेंगे। तो समय का कनेक्शन है। श्वास को सफल किया तो श्वास का कनेक्शन स्वास्थ्य के साथ है। कहते हैं हम सबको जन्मते ही जो भी श्वास है वो फिक्स मिले हुए हैं। आप इसको काउंट कर सकते हैं कि आपने समझो किसी की 50 साल में कितने श्वास आपने लिए, आप काउंट कर सकते हैं। ये सब फिक्स है।
तो श्वास जिसका अच्छा रहता है, स्वास्थ्य स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है, तो श्वास सफल किया तो स्वस्थ रहेंगे, कोई बीमारी नहीं होगी, बाबा ने कहा अचानक हार्ट अटैक नहीं आएगा। तीसरा, ज्ञान सफल करेंगे तो मंत्री की जरूरत नहीं है। आजकल मंत्रिमंडल जैसे ही होता है तो आ, जो भी पार्टी जीतती है वो मंत्रियों के ऊपर कितना झगड़ा हम देखते हैं, कौन सा अकाउंट चाहिए। तो मंत्री की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहले आप सब जानते हैं राजा के हाथ में पावर थी, क्योंकि राजा उतने पावरफुल होते थे। अभी वो पावर चली गई, इसलिए मंत्रिमंडल बनाते हैं। तो बाबा ने कहा हर खजाना आप सफल करेंगे तो उसका कनेक्शन सतयुग के साथ है। और भले आप राजा नहीं बन पाए, बाबा ने कहा रॉयल फैमिली भी कम नहीं है। रॉयल फैमिली के अधिकार राजा के समान होंगे, उनके सिर के ऊपर भी ताज होगा। तो रॉयल फैमिली इज एज गुड एज राजा, क्योंकि तख्त और ताज एक को ही मिलेगा। तो ये भी गुह्य राज बाबा ने बताया है। एक मुरली में बाबा ने कहा था रॉयल फैमिली, राजा, प्रजा सब आपको दिखाई देंगे, आपके राज्य में कौन कौन आने वाले हैं और इसके लिए क्या करना है। तो बाबा ने कहा दाता बन, गुण और शक्तियों का दान करते चलो। कोई भी आत्मा आपके पास आए वो खाली हाथ नहीं जानी चाहिए। जैसे कोई आता है तो हम मुख मीठा करते हैं, ऐसे बाबा ने कहा मुख के साथ मुखड़ा भी मीठा होना चाहिए। नहीं तो कई लोग मुख मीठा करते लेकिन मुखड़ा मीठा नहीं होता है उनका। अगर समझो कोई आता है, अभी हम तो ज्ञान देने वाले हैं, वो सुनने वाला नहीं होगा तो मीठी दृष्टि देना चाहिए। मैंने देखा जहां पर ज्ञान काम नहीं करता है वहां पे बाबा की टोली काम कर देती है और चेहरे पे खुशी आ जाती है। बार बार ये एक्सरसाइज करना है। बाबा ने कहा निराकार और फरिश्ता अवस्था का जितना ये एक्सरसाइज करेंगे, मन की ड्रिल करेंगे, उतना बाबा ने कहा सहज योगी और सरल योगी बन जाएंगे। तो ये मैं और मेरे को यथार्थ में समझना है। जब भी मैं, तो मैं कौन सी आत्मा, बिंदु नहीं है, क्योंकि बिंदु में बोर हो जाएंगे। स्वमान को याद करना है। और मेरा शब्द जब भी आता है तो मेरा बाबा, ये हर वक्त आना चाहिए। तो आध्यात्मिकता माना घर बार छोड़ना नहीं, लेकिन मैं और मेरे को परिवर्तन करना। मैं कौन और मेरा कौन, जो दादी जान की कहती थी, और मुझे क्या करना है। ये तीन सवालों के जवाब जिसने ढूंढ लिया उसका जीवन सफल हो गया। मैं कौन, मेरा कौन और मुझे क्या करना है। तो हर खजाने को सफल करना है, बांटना है। वरदान आज का है, बाबा ने कहा कि बच्चे सभी चाहते हैं कि नंबर वन बने, संकल्प रहता है, लेकिन संकल्प और कर्म के अंतर को समाप्त करने के लिए उसे स्मृति को अनुभव में लाना है। तो अनुभव को बाबा ने वेटेज दिया हुआ है कि हम सुनते हैं, जानते हैं, लेकिन उस अनुभव में स्थित होना, जैसे कल की साकार मुरली में था 15 मिनट, मुश्किल ही कोई रहता है। तो ये बहुत अपर लिमिट बनाई, क्योंकि मन बहुत चंचल है, अशांत है, 15 मिनट भी नहीं रहते। इसलिए बाबा कहते हैं उस अनुभव की स्थिति में लाना है। इसके लिए स्वयं के और समय के महत्व को जान, मन और बुद्धि को किसी भी अनुभव की सीट पर सेट कर लो, तो नंबर वन विशेष आत्मा बन जाएंगे। स्वयं के और समय के महत्व को जान, अभी दोनों इंपॉर्टेंट वाक्य है। मैं भी साधारण आत्मा नहीं हूं, मैं महान आत्मा हूं, कल्प कल्प की विजयी रतन हूँ। अनगिनत बार मैंने माया के ऊपर विजय प्राप्त किया है। समय के महत्व को, संगम युग का एवरी सेकेंड इज इम्पोर्टेंट, ये सबसे बड़ी रियलाइजेशन हर बीके को होगी। टाइम इज वैल्यूएबल। जैसे ही आपको योग में अनुभव होगा, आप वेस्ट टाइम नहीं करेंगे, क्योंकि आपको रियलाइज होगा कि प्राप्ति जबरदस्त है। ये सब नेचुरली आता है। एक होता है कि आप अटेंशन रखो समय को सफल करने का, एक है जब आपको प्राप्ति होती है।
तो नेचुरली अटेंशन रहता है, अच्छाई आपके अंदर बढ़ने लगती है, बुराई की रेस नहीं करते हैं, अच्छाई की रेस करने लगते हैं, और लास्ट सो फास्ट और फास्ट सो फर्स्ट आ जाते हैं। तो आज की मुरली में अगर टेक होम आप मुझे कहो, तो बाबा ने कहा सीक्रेट ऑफ सक्सेस, सफलता का राज है सर्व खजाने संगम युग पर सफल कर सफलता मूर्त बनो। मैं और मेरेपन को यथार्थ रूप में यूज करो कि मैं कौन सी आत्मा हूँ और मैं किसकी संतान हूँ, और मेरा बाबा, इसकी गहराई में जाना है। हर दिन उत्सव है, मौज ही मौज है, संगम युग मौज का युग है, समर्थ बनने का युग है, ये सहज योगी जीवन है। और समय को सफल करना है, ज्ञान को सफल करना है, श्वास को सफल करना है, हर खजाने को दाता बन दान करना है, मन की ड्रिल करना है, स्वयं और समय के महत्व को जान, मन बुद्धि को किसी भी अनुभव की सीट पर सेट करके नंबर वन विशेष आत्मा बनना है, बुराई की रेस को छोड़ अच्छाई की रेस करनी है, माला में आना है। अच्छा, ओम शांति।